अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये 9th क्लास का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर है जो खुद बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो आपने पेपर की तैयारी में ये तमाम क्वेश्चन ज़रूर याद करने हैं। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो तबी इलाज जैसे कि रेडियोथेरेपी में वसी इस्तेमाल होती है। इसका सही आंसर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सेकंड एमसीक्यूज है 1906 को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया जे थॉमसन को। क्वेश्चन नंबर 3 है हेलोजन ग्रुप में बैरूनी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच स्ट्रक्चर हैज़ लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। ये डॉट क्रॉस फार्मूले के ज़रिए जो दिखाया गया है, यानी कोवलेंट बॉन्ड को हम डॉट क्रॉस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा सॉल्ट जो है वो हीट को जज़ब करता है। तो ये KCl है। क्वेश्चन नंबर 7 है OF3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आयरन पर जिंक की बारीक तय जमाने के अमल को हम कहते हैं गैल्वनाइजिंग। देन क्वेश्चन नंबर 9 है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि कौन सी मेटल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो है ऑप्शन डी सीजियम। ये ऑप्शन इसकी ठीक है, यानी सीजियम जो है इन तमाम मेटल में से ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एयर हैज़ अ टाइप ऑफ सोल्यूशन। एयर जो है वो किस किस्म का सोल्यूशन है। तो वो गैस टू गैस का सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की गैसें मिक्स हुई होती हैं। तो ये गैस टू गैस ऑप्शन ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है समुद्र में ऑक्सीजन की मिकदार, ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ओशन इज 86%। क्वेश्चन नंबर 12 है कोवलेंट कंपाउंड की मिसाल है। तो इसमें कोवलेंट कंपाउंड की मिसाल HCl है, HCl। वैसे तो H2 में भी कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन वो H2 जो है वो कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड होता है जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और H2 जो है वो सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर वो बनाते हैं। उसके बाद ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है, और इसमें आपने कोई से 5 जुज़ जो हैं वो हल करने होते हैं, यानी 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने इसमें से देने होते हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का है, यानी ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है राइट द मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। इन दोनों के एम्पिरिकल फार्मूला बताने हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्री रेडिकल एंड आइन। फ्री रेडिकल और आइन में क्या फ़र्क होता है। डिफाइन मोल, मोल की डेफिनेशन लिखनी है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका बताना है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके तमाम शेल्स के अंदर मौजूद है। हाउ मैनी आइसोटोप्स हैव कार्बन एंड यूरेनियम। तो ये कार्बन और यूरेनियम के कितने कितने आइसोटोप्स है। व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होती है। डिस्क्राइब मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बताना है कि वो किस तरह से एटॉमिक नंबर की बेस पे बनाया गया है। वाई डज द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज इन पीरियड। पीरियड के अंदर एटम का साइज क्यों छोटा हो रहा होता है। उसके बाद ये सवाल नंबर 3 है, इसमें से भी आपने कोई से 5 जो है ये हल करने हैं। ये भी 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। वाई क्लोरीन इज बाउंडेड टू एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का जो एटम है वो एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको एक और चाहिए होता है अपना 8 का शेल मुकम्मल करने के लिए। उसके बाद है कि 1 एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल देनी है। और उसके बाद है डिफाइन कोवलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड और कन्वर्ट 140 सेंटीमीटर मरकरी टू ATM। उसको उसमें कन्वर्ट करना है। व्हाट इज़ योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। और डिफाइन सल्यूट सॉल्वेंट विद 1 एग्जाम्पल। हाउ विल यू प्रिपेयर 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो ये आपके क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन के, और इनमें से आपने 5 यूज़ करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है
इसमें से भी आपने कोई से 5 क्वेश्चन हल करने हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सोडियम सल्फेट, यू बाय अ टिन packed beverage, which technique used in this tin packed beverage in preservation। तो आपने एक टिन पैक मशरूब ख़रीदा है, जैसे आप डिब्बे वाला जूस ख़रीदते हैं या जो भी चीज़ ख़रीदते हैं, तो टिन पैक के अंदर भी होता है, कैन के अंदर। तो वो जो है वो पूछा गया है कि किस तरह से टिन के अंदर उसको मशरूब को प्रिज़र्व करने के लिए, महफूज रखने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है। उसके बाद है डज नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म आयंस इन सोल्यूशन, के जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्या वो सोल्यूशन के अंदर आयन बनाते हैं, तो वो नहीं बनाते हैं। विच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मेटल्स, किस किस्म के एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कौन सी एलिमेंट जो है वो मेटल्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट 2 यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, राइट द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एंड व्हाट इज मेंट बाय हैलोजन ग्रुप। तो ये छोटे छोटे बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, तो आपने इनको लाजमी याद करना है। उसके बाद आपका जो है वो सेक्शन 2 स्टार्ट होता है, हिस्सा 2, और इसमें टोटल 3 सवाल होते हैं। हर सवाल के 2-2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो 3 टोटल सवाल हैं और 3 में से आपने 2 करने होते हैं। कोई से 2 आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप करेंगे उसका सेकंड पार्ट भी आपने वो ही करना है। यानी अगर 5वां करते हैं तो इसका ए और बी पार्ट आपने दोनों करने हैं। तो 5वां जो सवाल है डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन एनी 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें एक पार्ट जो है वो 5 नंबर का है और एक 4 नंबर का है, तो 9 नंबर हो गए। इसी तरह आप एक और सवाल करेंगे तो 9 नंबर का वो बनेगा, तो टोटल आपके 18 नंबर बनेंगे जब आप यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। उसके बाद इसका बी पार्ट है राइट नोट ऑन डिफेक्ट इन रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसके अंदर क्या नुकाइस थे, क्या डिफेक्ट थे, ये आपका 4 नंबर का है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करना है और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देनी है, तो ये आपका 5 नंबर का बनेगा। 2 नंबर की डेफिनेशन है और 3 नंबर की इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह इसका बी पार्ट है स्टेट बॉयल्स लॉ, डिस्क्राइब इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बॉयल्स लॉ आपने डिफाइन करना है और इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिखनी है। तो 1 नंबर की बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है और 3 नंबर की जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एटलीस्ट 5 करैक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की आपने 5 खसूसियात बतानी है और ये 5 नंबर का है। उसके बाद इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको एक्सप्लेन करना है, तो ये 4 नंबर का है। सो स्टूडेंट्स, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें केमिस्ट्री के तमाम इम्पॉर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर करूंगी, आपने वो भी याद करने हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।